नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube परिवार में। आज का ये वीडियो उन समस्त अभ्यर्थियों के लिए है दोस्तों जिन्होंने LDC 2018 का एग्ज़ाम दिया है। आज इस वीडियो में अपन रिज़ल्ट, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, टाइपिंग एफिशिएंसी की विस्तृत चर्चा करेंगे दोस्तों कि क्या प्रारूप रहेगा, कितने मिनिमम अंक ज़रूरी है, कौन सा आपको कीबोर्ड इस्तेमाल करना चाहिए, किस टाइप की टाइपिंग होगी, तो समस्त इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। दोस्तों, सर्वप्रथम अपन बात करते हैं रिज़ल्ट की। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, RSSB के जो चेयरमैन हैं BL जटावत साहब, उन्होंने बोला है कि 10 मार्च तक रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, अभी भी कुछ अभ्यर्थियों के मन में ये संशय है कि यार इन्होंने तो पहले भी बोला था कि 26 जनवरी को रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन इन्होंने फिर जारी नहीं किया। लेकिन दोस्तों, इस बार इनके ऊपर काफ़ी प्रेशर है, मीडिया का प्रेशर है, अभ्यर्थियों का प्रेशर है। तो मेरे हिसाब से तो रिजल्ट है जो वो 10 मार्च तक आ जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इन्होंने जी न्यूज़, राजस्थान फर्स्ट इंडिया न्यूज़, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका जैसी समाचार एजेंसियों को भी इंटरव्यू में बोला है कि 10 मार्च तक रिजल्ट आ जाएगा। वहीं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी डाला है। लेकिन दोस्तों, कुछ राजनीतिक लोग हैं जो अभ्यर्थियों को भड़काने का काम कर रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि 10 मार्च तक रिजल्ट नहीं आएगा, आप मेरा साथ दीजिए, हम पहले धरना देंगे, ये देंगे। तो दोस्तों, अभ्यर्थियों से मेरा तो एक ही अनुरोध है कि जब इन्होंने बोला है कि 10 मार्च तक अब रिजल्ट आ जाएगा, तो 10 मार्च तक आप सबको इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि यदि फिर रिजल्ट नहीं आता है तो ये आगे की रणनीति होती है कि आपको क्या करना है। लेकिन अब इन्होंने बोला है कि 10 मार्च तक रिजल्ट आ जाएगा। यदि हम ज़्यादा जल्दबाजी करते हैं तो यह भर्ती न्यायालय में जाएगी। तो दोस्तों, आप सभी जानते हो, जब कोर्ट में भर्तियां जाती है तो क्या होता है, फिर कितने भी साल लग सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है राजस्थान की उन भर्तियों का जो कोर्ट में जाती है। जैसे आप देख सकते हो, ये LDC वाली गई थी 2013 वाली। तो दोस्तों, रिजल्ट 10 मार्च तक आ जाना चाहिए था। जो अभ्यर्थी अभी भी टाइपिंग में ढील बरत रहे हैं कि यार रिजल्ट आने के बाद टाइपिंग करेंगे, तो उन्हें भी टाइपिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों की टाइपिंग पर पकड़ अच्छी है, तथा टाइपिंग इसमें मेन रोल रहेगा टाइपिंग का, जो अभ्यर्थी सिलेक्ट होंगे उनका, क्योंकि टाइपिंग 100 नंबर की टाइपिंग है जो बहुत बड़ा रोल निभाने वाली है दोस्तों इस पर। अब बात करते हैं दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो कुछ अभ्यर्थी हैं दोस्तों जिनके अंक कम आ रहे हैं, लेकिन या जो उत्तीर्ण भी नहीं हो रहे हैं इस परीक्षा में। उन्होंने एक भ्रम फैलाया है कि पेपर आसान था, काफ़ी हाई जाएगी इसकी मेरिट। तो वे अभ्यर्थी जिनके लगभग 55% हैं, वो संशय में है कि यार अपना होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, भर्ती बहुत ज़्यादा है। टाइपिंग के लिए 35,000 कॉल होने वाली है। आप देख, लगभग 35,000 अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है, वो लोगों ने ऐसा ही माहौल बना रखा है, एक फर्जी, कि ये तो 60 प्लस जाएगी, पेपर आसान था। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। तथा यह एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको ऐसे ही हवा में नहीं बता रहा। एक गंगानगर के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान के लगभग 500 अभ्यर्थियों से कुछ डाटा एकत्रित किया गया, उसके बाद ये चीज़ें देखी हैं मैंने। तथा कुछ ज़्यादा नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, जनरल की जो कट ऑफ है वो 50% से ऊपर नहीं जाएगी, जनरल की 50%, OBC की 48%, तथा दोस्तों SC ST की जो कट ऑफ है वो 45% के आसपास रहने वाली है। आप देख लेना। ऐसे ही वे अभ्यर्थी झूठा माहौल बना रहे हैं जिनके अंक कम हैं, ताकि वो टाइपिंग में अपनी मजबूत पकड़ बना के जिनके प्रतिशत ज़्यादा है उनको पीछे छोड़ सकें, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ इसमें टाइपिंग का बहुत रोल रहने वाला है। जैसे देखते हैं, टाइपिंग 100 अंक की है। मान लीजिए किसी अभ्यर्थी के 55% अंक हैं तथा एक अभ्यर्थी के 62% अंक हैं, तो आप देख सकते हो दोस्तों, इसके 110 अंक हो गए तथा इसके 124 अंक हो गए। तो देखिए दोस्तों, ये जो 14 नंबर का डिफरेंस है, इसको टाइपिंग में आराम से क्लियर किया जा सकता है। इसीलिए लोगों द्वारा ये भ्रम फैलाया जा सकता है। यदि जो 55% वाला विद्यार्थी है वह टाइपिंग में 90 प्लस लेके आता है, जो कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि पेपर के बाद काफ़ी टाइम मिल गया है दोस्तों। जो बिगिनर थे उनकी भी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी आ सकती है, 5-6 महीनों में बहुत अच्छी, जितनी अपने को चाहिए उससे ज़्यादा ही आ सकती है। तथा जो 62% वाला अभ्यर्थी है, यह यदि टाइपिंग में कम अंक अर्जित करता है तो 55 वाला उससे पहले सिलेक्ट होगा। तो दोस्तों, टाइपिंग का बहुत
योगदान रहने वाला है तथा कट ऑफ जो है वो जनरल की 50% से ऊपर नहीं जाएगी। अब दोस्तों एक संशय नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी है अभ्यर्थियों में। कुछ अभ्यर्थियों के जो नेगेटिव क्वेश्चन है वो ज़्यादा किए हुए हैं, उनके प्रतिशत अच्छे बन रहे हैं। मान लीजिए किसी अभ्यर्थी के 60% बन रहे हैं, लेकिन उसके जो नेगेटिव क्वेश्चन किए हुए हैं वो ज़्यादा हैं, तो उसको एक ये भी डर सता रहा है कि उसके नंबर कम हो जाएंगे, अंक कम हो जाएंगे। तो दोस्तों समानीकरण में किसी का नंबर कम नहीं होने वाला है। दोस्तों समानीकरण का उन्होंने बताया है, दैनिक भास्कर को एक बार बोला था उन्होंने कि समानीकरण किस आधार पर होगा। तो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए 12 अगस्त की कोई शिफ्ट में कोई पर्सन है, जैसे 24 नंबर प्रश्न मान लीजिए अपन हिंदी का कोई पर्सन है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले देखा जाएगा कि कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया है। जैसे अपन मानते हैं कि 2 लाख लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। अब इसमें दोस्तों इस क्वेश्चन का लेवल तय किया जाएगा कि ये क्वेश्चन हार्ड था, ये इजी था। जैसे यह क्वेश्चन 1 लाख विद्यार्थियों ने सही किया है, 1 लाख विद्यार्थियों ने गलत किया है, तो दोस्तों यह एक सामान्य प्रश्न था, जो किसी का गलत है किसी का सही है, सामान्य प्रश्न की श्रेणी में आएगा। लेकिन दोस्तों यदि ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए 1.5 लाख अभ्यर्थी इस क्वेश्चन को गलत करते हैं तथा 50,000 अभ्यर्थी सही करते हैं, तो दोस्तों यह क्वेश्चन डिफ़िकल्ट माना जाएगा तथा जो प्रतिशत होंगे कि कितनी प्रतिशत विद्यार्थियों ने इसको सही किया है, कितने गलत किया है, उस हिसाब से उस क्वेश्चन का अंक बढ़ेगा दोस्तों। तो किसी के नंबर यहाँ कम नहीं होने वाले हैं, अंक बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे दोस्तों, क्योंकि अब आपको बता दिया मैंने ये डिफ़िकल्टी लेवल तय होगा क्वेश्चंस का कि कितने अभ्यर्थियों ने सही किया है, कितने ने गलत किया है, उस आधार पर समानीकरण होगा। इसलिए इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने किस प्रकार पेपर अटैम्प्ट किया है, कितने नेगेटिव क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों टाइपिंग के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टायर रहेगा इस एलडीसी अब भर्ती परीक्षा में सेलेक्ट होने वाले अभ्यर्थियों के लिए। दोस्तों आप सभी जानते हो यहाँ 100 नंबर का होने वाला है सेकंड टायर, जिसमें 25 नंबर की इंग्लिश में टाइपिंग, 25 की हिंदी में दक्षता तथा 25 की अंग्रेजी में दक्षता। तो दोस्तों सर्वप्रथम हम बात करते हैं मिनिमम पास मार्क अंकों की। तो आपको हिंदी तथा इंग्लिश में मिनिमम 9 अंक लेके आने हैं दोस्तों। मिनिमम टाइपिंग क्लियर करने के लिए मिनिमम 9 अंक लेके आने हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं दोस्तों कि मिनिमम अंक से यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। यदि आपको सिलेक्ट होना है तो आपको टाइपिंग अच्छी करनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों टाइपिंग में मैं आपको बता दूं, सर्वप्रथम क्वेश्चन आता है कि टाइपिंग लाइन वाइज होगी या पैराग्राफ वाइज। तो दोस्तों पिछले ट्रेंड के हिसाब से देखें तो जो टाइपिंग है वो लाइन वाइज होगी, लेकिन हमें बीच बीच में पैराग्राफ पर भी 1-2 बार जैसे 10-10 मिनट के सेट करने चाहिए, ताकि एकदम यदि ये बोर्ड अपनी गाइडलाइन चेंज कर देता है, यदि पैराग्राफ पे टाइपिंग करवाता है तो आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए आपको बीच बीच में पैराग्राफ पर भी टाइपिंग करनी चाहिए। लेकिन पिछले ट्रेंड के हिसाब से देखें तो दोस्तों लाइन वाइज टाइपिंग होगी। टाइपिंग इंग्लिश में बात करें सर्वप्रथम तो अपने को 500 वर्ड मिलेंगे दोस्तों। इंग्लिश में 500 वर्ड मिलेंगे तथा हिंदी में 400 वर्ड मिलेंगे दोस्तों। इसमें इंग्लिश में जो आपको अंक हैं 20 वर्ड का 1 अंक मिलेगा दोस्तों। 20 वर्ड का 1 अंक होगा तथा हिंदी में 16 वर्ड का 1 अंक होगा। मतलब यदि आपको मिनिमम पास मार्क चाहिए तो आपको अंग्रेजी में 200 तथा हिंदी में 144 वर्ड टाइप करने होंगे दोस्तों। इसमें कुछ अभ्यर्थियों को संशय है कि टाइपिंग काउंट कैसी होगी। मतलब टाइपिंग 2 तरह की होती है, एक तो 5 की स्ट्रोक के हिसाब से, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप देख सकते हो दोस्तों, ये मेरी टाइपिंग की हुई है। इसमें ये 2 मेथड होते हैं टाइपिंग के, जिसमें एक तो होता है कि 5 की स्ट्रोक को 1 वर्ड माना जाता है। लेकिन दोस्तों यह जो ट्रेंड है ये अपनी वैकेंसी में लागू नहीं होगा। यह राज्य जो हाईकोर्ट एलडीसी थी उसमें ये ट्रेंड था, उसमें पैराग्राफ पर टाइपिंग थी तथा 5 की स्ट्रोक को 1 वर्ड माना था उन्होंने। अपने ये होगा दोस्तों
मतलब ये जो मेथड है ये इस प्रकार से होता है दोस्तों, जैसे ग्रुप ऑफ कैरेक्टर सेपरेटेड बाय ब्लैंक स्पेस इज ए वर्ड, मतलब स्पेस के द्वारा दो जो वर्ड पृथक होगा उसको एक वर्ड माना जाएगा। जैसे इसमें आप देख सकते हो इन कंक्लूजन जैसे लिखा हुआ है, तो इनको एक वर्ड माना है इन्होंने तथा कंक्लूजन को एक वर्ड माना है। मतलब यहाँ 5 की स्ट्रोक का कोई मैटर नहीं है। आप देख सकते हो पिछले ट्रेंड को देखें दोस्तों, तो उसमें उन्होंने पूरे अंक दिए, जो वर्ड थे लगभग 510 वर्ड दिए थे उन्होंने। मतलब यदि आप पूरे अंक अर्जित करना चाहते हैं टाइपिंग में, तो आपको अपनी एक्यूरेंसी पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा दोस्तों। यदि आपकी एक्यूरेंसी अच्छी नहीं आती है, आप वर्ड गलत लिखते हो, तो लास्ट में यदि आपने 510 के आसपास जो वर्ड आए थे पिछली बार हर एग्ज़ाम में वो टाइप कर दिए, तो भी आपके अंक ज़्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि एक्यूरेंसी लास्ट में राइट टाइप वर्ड देखे जाएंगे कि आपने राइट वर्ड कितने टाइप किए हैं। तो दोस्तों ये भी है कि आपकी टाइपिंग स्पीड जो है, यदि पिछले पेपरों की बात करें टाइपिंग के, तो उसमें 5 की स्ट्रोक के हिसाब से जिनकी स्पीड 60 आ रही थी, वही अभ्यर्थी इस जो नीचे वाली स्पीड आप देख सकते हो इसमें अंतर रहता है। ऊपर मेरी स्पीड दिखाई गई है नेट स्पीड 57.1, लेकिन नीचे यहाँ 48.8, क्योंकि वर्ड बड़े दिए जाते हैं दोस्तों। इसमें मोस्टली जो वर्ड आते हैं वो 5.4 5.5 आएंगे एवरेज वर्ड। 5.4 की स्ट्रोक 5.5 की स्ट्रोक आपको चाहिएगा। तो दोस्तों आपको टाइपिंग पे काफ़ी फोकस करना होगा। इसमें देख सकते हो आप। अब टाइपिंग कौन से कीबोर्ड पर करें, ये भी एक प्रश्न है दोस्तों। तो कीबोर्ड मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको स्टैंडर्ड कीबोर्ड यूज़ करना है दोस्तों। स्टैंडर्ड का मतलब आप देख सकते हो, ये देखिए स्टैंडर्ड का मतलब आप देख सकते हो इसमें जो बैक स्पेस तथा इंटर की आप शेप देखिए दोस्तों। तथा एक मेरे पास एक और फोटो है, इसमें देखिए आप, इसमें जो इंटर और बैक स्पेस की शेप है वो अलग अलग है दोस्तों। इंटर की शेप देख सकते हो आप इसमें। स्टैंडर्ड, इस कीबोर्ड को स्टैंडर्ड कीबोर्ड बोला जाता है दोस्तों। तथा यह मोस्टली यही जो कीबोर्ड है वो आपको मिलेगा टाइपिंग में। इसका नाम है दोस्तों डेल KB 216। इसको आप किसी भी ऑनलाइन साइट से या डेल के शॉप से परचेज़ कर सकते हो दोस्तों। मोस्टली अभ्यर्थियों द्वारा बताया जाता है कि जो टाइपिंग होती है उसमें जो जयपुर सेंटर आएंगे अपने, उनमें यही मिलेगा लगभग डेल KB 216। तथा एक कीबोर्ड और है दोस्तों जो आप यूज़ कर सकते हैं, मैंने पर्सनली यूज़ किया है उसको, HP का HP K1500। इसको भी आप यूज़ कर सकते हो दोस्तों। ये भी एक अच्छा कीबोर्ड है, HP K1500। यह भी एक अच्छा कीबोर्ड है दोस्तों। लेकिन आप स्टैंडर्ड कीबोर्ड पर जितनी ज़्यादा टाइपिंग करोगे आपकी उतना ही फ़ायदा रहेगा, क्योंकि वहाँ जाके आप देख सकते हो इस कीबोर्ड में तथा इन की जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड है इनमें काफ़ी अंतर रहता है। तथा वहाँ जाकर आपको कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए आप स्टैंडर्ड कीबोर्ड पर ही टाइपिंग करें। तथा टाइपिंग, जिन अभ्यर्थियों की टाइपिंग स्पीड कम आ रही है उन्हें ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। तथा एक्यूरेंसी पर मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, आपको विशेष ध्यान रखना होगा दोस्तों, क्योंकि वर्ड आपको पूरे नाप तोल कर ही मिलेंगे। जैसे 500 वर्ड लिखने होते हैं इंग्लिश में, तो वहाँ आपको 510 वर्ड के आसपास मिलेंगे। मान लीजिए आपकी एक्यूरेंसी ज़्यादा अच्छी नहीं है, फिर यदि आप सही वर्ड 480 वर्ड सही टाइप करते हो मान लीजिए आप वहाँ पे, तो आपके 24 नंबर आए, 25 में 25 आप नहीं ले सकते। मेरे कहने का अर्थ यही है दोस्तों कि हो सकता है आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी हो, एक्यूरेंसी ज़्यादा नहीं है, तो फिर कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि आपको टाइपिंग स्पीड के साथ साथ एक्यूरेंसी पर भी ध्यान देना होगा दोस्तों। यदि आपकी एक्यूरेंसी आती है 99%, 98% के आसपास, तो ही आप 25 में से 25 अंक ले पाओगे। अब बात आती है दोस्तों कि जो दक्षता है वो MS वर्ड पे पूछी जाएगी या एक्सेल पे। तो दोस्तों यदि पिछली भर्तियों के ट्रेंड की बात करें, तो जो दक्षता है वो MS एक्सेल पे होगी। तथा एफिशिएंसी यानी दक्षता की एक क्लास का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां मेरे द्वारा आपको MS एक्सेल की बेसिक चीज़ें बताई गई है। तथा एफिशिएंसी पर आपको 4-5 वीडियोज़ और मिलेंगे। आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप वो 4-5 वीडियो देखकर प्रैक्टिस कर सकते हो दोस्तों, जिसमें मैं आपको
क्लियर करवा दूंगा कि एफिशिएंसी किस प्रकार से आती है पिछले ट्रेंड के हिसाब से। और लगभग ट्रेंड जो है सिलेबस भी वही था रिटर्न का, जो इसका टाइपिंग का जो सिलेबस है वो भी लगभग सेम रहेगा, पिछले ट्रेंड के हिसाब से रहेगा। तो दोस्तों मैं आपको 4-5 वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा तथा एक बेसिक एफिशिएंसी का वीडियो जो मैंने बनाया है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। एक बात और दोस्तों, एलडीसी वैकेंसी के बाद राजस्थान में काफ़ी भर्तियां पूरी हुई हैं, जैसे कि रीट, ये विद्युत विभाग में एलडीसी की पोस्ट आई थी, राजस्थान पुलिस, तथा पिछले जो वेटिंग के अभ्यर्थी थे 2013 के, जो 2016 एलडीसी के, उन्हें भी ज्वाइनिंग मिली है। तो दोस्तों इस आधार से मैं कह सकता हूं कि जो लगभग 35,000 अभ्यर्थियों की टाइपिंग कॉल होनी थी उसमें 35,000 में से मात्र 25-26,000 लोग ही टाइपिंग देने जाएंगे। तो जिन अभ्यर्थियों के अच्छे अंक बन रहे हैं या जो कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी टाइपिंग देने नहीं जाएंगे, इसका फ़ायदा आप उठा सकते हो। तो दोस्तों अपनी टाइपिंग पे पूरा फोकस रखिए। तो ये थी दोस्तों एलडीसी 2018 से जुड़ी कुछ जानकारियाँ। रिजल्ट मैं आपको बता चुका हूँ आने वाला है, तथा टाइपिंग पर अपनी जितनी हो सके उतनी पकड़ बनाए रखें, एक्यूरेंसी पर भी ध्यान दें। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ गलती हुई हो तो क्षमा चाहता हूँ, तथा यदि आपके प्रश्न और भी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।